तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वन आई वुल मॉन्स्टर को इवॉल्व होते देख ली कैप्टन से कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए वरना हम लोग जिंदा नहीं बचेंगे। जिस पर कैप्टन कहता है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, अगर हम अभी पीछे हट गए तो मॉन्स्टर सिटी के लोगों को नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें किसी भी तरह से इसे यहीं पर रोकना होगा। जिसके बाद कैप्टन फेसी को ग्राउंड वेव जनरेट करने के लिए कहता है ताकि अगर मॉन्स्टर बर्फ तोड़कर भागने की कोशिश करे तो हम उसे रोक सकें। साथ ही में वो साउकी को भी वाटर ग्रेट रखने के लिए कहता है। आगे साइड टैंक कहता है कि मॉन्स्टर के गर्म खून को आइस ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। वही मॉन्स्टर को लगातार इवॉल्व होते देख कैप्टन अपने आप को रोक नहीं पाता और फायर एलिमेंट से उस पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहां पर एक काफी जोरदार ब्लास्ट होता है और हमें लगता है कि इसे मॉन्स्टर मारा जाएगा। यही सेम टीम मेंबर को भी लग रहा था, मगर इसे मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आई होती। इसके बाद वह मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देता है और ये देख साउकी तुरंत वाटर शील्ड बनाकर उसे रोक लेती है, लेकिन मॉन्स्टर काफी पावरफुल था, वो शील्ड को ब्रेक करके बाहर निकल रहा था। ये देख मुफेन साउकी को उठाकर दूसरी तरफ लेके जाता है और इससे शील्ड टूट जाती है। मॉन्स्टर ठीक कैप्टन के सामने था, तभी कैप्टन उस पर वापस से अटैक करते हैं, जिससे वहां पर एक बार फिर काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन इससे भी मॉन्स्टर को एक खरोच तक नहीं आई होती। ये देख फेसी, ताइसेंग और योंग तीनों मॉन्स्टर पर एक के बाद एक अटैक करते हैं, लेकिन उससे भी मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता। वहीं सभी के अटैक के बैकफायर से चक्कर में कैप्टन जख्मी होता है। अब ये देख मुफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो मॉन्स्टर पर लाइटनिंग एलिमेंट से अटैक करता है और इस बार उसकी लाइटनिंग एलिमेंट लेवल 2 की थी, जिससे मॉन्स्टर काइंड ऑफ वीक होता है। और यही चीज ताइसेंग मुफेन को बताती है कि अपना अटैक जारी रखो, मॉन्स्टर लाइटनिंग से वीक होता है। मगर मुफेन और हमोडियंस को इससे नहीं लगता कि क्योंकि वो लाइटनिंग से वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग हो रहा था, मानो वो लाइटनिंग को कंज्यूम कर रहा हो। और इन सब चीजों से हम समझ पाते हैं कि ये मॉन्स्टर बाकी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है। ये देख सब लोग मुफेन को पीछे हटने के लिए कहते हैं वरना वो नहीं बच पाएगा, मगर मुफेन उन्हें मना करते हुए कहता है कि देखते हैं कि कौन पहले नीचे गिरता है, मॉन्स्टर या फिर मैं। वहीं इतना खतरनाक मॉन्स्टर को अपने सामने देख बाकी के टीम मेंबरों की हिम्मत टूट चुकी थी। वे लोग यहाँ से भागने की बात कर रहे थे, जिसे देखकर कैप्टन उन्हें सुनाते हुए कहता है कि अगर आज इसे रोकने में हम सब लोगों की जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि अगर हम पीछे हटे तो सिटी के 1000 लोगों की जान खतरा में मंडराएगा। बस इतना कहते ही कैप्टन मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। यह देखकर सब लोग एक साथ मॉन्स्टर पर अटैक करने का डिसाइड करते हैं और जब भी लोग ऐसा कर रहे थे कि तभी वहां पर ढेर सारा पानी आता है जो मॉन्स्टर को अपने साथ बहाकर लेकर चला जाता है, जिसे देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि इन्होंने मैजिक काउंसिल से मैजिक से योंजो को उनकी मदद करने के लिए बुलाया था। वो यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि ठीक मुफेन के पीछे खड़े थे। आगे योंजी मुफेन से कहता है कि तुमने काफी अच्छे से संभाला, अब यहाँ से मैं संभालता हूँ। जिसके बाद वो मॉन्स्टर की तरफ भागते हुए जाते हैं और विंड साइक्लोन नाम का मैजिक यूज करके मॉन्स्टर को काफी ऊपर लेके जाते हैं और वहां से जमीन पर नीचे फेंक देते हैं, जिसके कारण मॉन्स्टर का राम नाम सत्य हो जाता है। और इसके बाद हमेशा की तरह मॉन्स्टर की स्पिरिट उसकी बॉडी से निकलकर मुफेन के लॉकेट के अंदर चली जाती है। आगे मुफेन योंजी से एडवांस लेवल मैजिक के बारे में पूछता है और कहता है कि आपकी पावर काफी ज्यादा जबरदस्त है, जिस पर योंजी कहते हैं कि एडवांस लेवल लाइटनिंग एलिमेंट भी किसी से कम नहीं और मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी तुम उसे भी अचीव कर लोगे। इसके बारे में साइटिंग यूंजी से कहती है कि काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो माउंटेन पे पाए जाते हैं वो सिटी के अंदर देखे गए हैं, हमें इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। जिस पर यूंजी कहते हैं कि हमें पब्लिक को इन्फॉर्म तो नहीं कर सकते क्योंकि इससे वो पैनिक हो जाएंगे, हम बस मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी मेन पावर बढ़ा सकते हैं और इससे हमें आप लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। जिस पर वे लोग एग्री करते हैं। अगले सीन में जब मुफिन अपने हॉस्टल जा रहा था तभी कोई लड़की उसे आवाज लगाती है और वो और कोई नहीं बल्कि जुमिन थी। वो मुफिन को गले लगाकर उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है, मगर मुफिन यहाँ पर कुछ और ही सोच रहा था। वो मन में कहता है कि काफ़ी सॉफ्ट और बाउंसी हैं और गाइस से आप समझ ही सकते हो कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी सीन कट होता है और हम मुफिन को छत पर बैठा हुआ देखते हैं। उसने लॉकेट को हाथ में पकड़ कर रखा हुआ था। दरअसल उसे लग रहा था कि लॉकेट ग्रेड टाइप मैजिक इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि जब से लॉकेट ने वन आई मॉन्स्टर की फाइन एनर्जी कंज्यूम की है तब से उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मगर तभी अचानक से लॉकेट ग्लो होने लगता है, जिसे देखकर मुफिन समझ जाता है कि लॉकेट सच में एक ग्रोथ टाइप मैजिक इक्विपमेंट है और जैसे जैसे वो इवॉल्व होगा ठीक वैसे वैसे मेरी ट्रेनिंग की स्पीड भी इंक्रीज होती रहेगी। जिसके साथ वो ये भी अंदाज़ा लगाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो योन के साथ फाइट आने तक मैं अपने दोनों एलिमेंट को लेवल 3 तक ले जाने में कामयाब हो जाऊंगा। तभी सीन कट होता है और हमें अगले दिन इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मुफिन अपने बहन के सीन के साथ हिल स्टेशन घूमने के लिए आया था। वहीं सीन से बात करने के दौरान मुफिन सीन को खर्च करने के लिए कुछ पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से इससे अपने लिए एक मोबाइल खरीद लेना, ताकि
अगर तुम डेंजर में हो तो मुझे कांटेक्ट कर सको। पिछली बार की तरह मत करना जब तुम्हारे हॉस्टल में मॉन्स्टर आया था और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था, उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा डर गया था। आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर सीन हाँ में जवाब देती है। इसके बाद दोनों भाई बहन खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि तभी सीन मुफिन से कहती है कि मैंने स्कूल में हीलिंग मैजिक को जगाया है, जिसे सुनकर मुफिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि मैंने कभी हीलिंग मैजिक एलिमेंट की पावर नहीं देखी, तो अगली बार मैं जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाऊंगा और तब तुम अपने मैजिक का यूज़ मुझ पर कर सकती हो। जिसे सुनकर सीन उससे गुस्से में देखती है। ये देखकर मुफिन तुरंत अपना टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अरे तुमने तो सीरियसली ले लिया, मैं तो मजाक कर रहा था। तो वहीं आगे दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इस यूनिवर्स में वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक और डायमेंशनल मैजिक भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये सब क्या होते हैं वो सब हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।